एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की बुक हनी कॉम का फर्स्ट चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा 3 क्वेश्चंस, यानी कि चैप्टर ही 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 क्वेश्चंस उसके ऊपर कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही नोज 3 थिंग्स। दीज थिंग्स वर what is right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। यानी एक बार एक कहीं के राजा थे, असर्टेन किंग की मतलब कोई राजा थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कभी भी किसी चीज़ में फ़ेल नहीं होऊंगा कि अगर मुझे 3 चीज़ें पता चल जाए। तो पहली चीज़ थी, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या उसे पता चल जाए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कुछ भी किसी भी काम करने के लिए एक राइट टाइम क्या है, यानी कि एक सही टाइम क्या है। होता है ना कि मैं ये काम करने वाले हूँ, अब दिन में जैसे कोई काम है, मैं रात को होमवर्क वगैरह करके बैठ जाऊँ, तो रात में तो वैसे ही अंधेरा होता है। तो ऐसी बहुत से काम है जिनको करने का एक अलग स्पेसिफिक टाइम होता है। आप उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको नहीं करेंगे तो वो ख़राब होना ही होना है। तो एक काम को करने का सही समय क्या है। सेकंड क्वेश्चन उसका था, विच पीपल शुड हर लिसन टू, क्योंकि वो राजा था तो उसको तो सभी अपनी सलाह देते होंगे। उसकी वाइफ यानी जो उनकी रानी होगी वो अलग सलाह देती होंगी, उनके फ्रेंड्स अलग सलाह देते होंगे, जो मंत्री होते हैं वो अलग सलाह देते हैं। तो किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं ना, राजा को तो भाई बहुत काम होते हैं। तो उन सारे कामों में सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा है जो उसे पहले करना चाहिए। तो वो राजा था, वो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहता था। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। क्या हुआ, जो किंग थे उन्होंने जो होते हैं ना मैसेंजर्स, जो होते हैं जैसे खबर, जो कोई राजा की कोई भी खबर होती है उनको प्रजा तक पहुंचाते हैं, सबको बताते हैं। तो उनको भेज दिया अपने किंगडम में, अपने राज्य में। और क्या बोला, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चंस। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर बताएगा वो उन्हें राजा अच्छी खासी रकम देंगे, लार्ज सम ऑफ मनी। मैनी वॉइस मैन कम टू द किंग बट दे आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत से बुद्धिमान राजा के पास आए, लेकिन सब ने क्या करा, अपने अपने अलग अलग, सबके जवाब डिफरेंट डिफरेंट थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। तो फर्स्ट क्वेश्चंस के आंसर में किसी ने बोला कि आपको राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, तो उन्हें पता चल जाएगा कौन सा काम कब करना है, सही टाइम उसका क्या है। ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग एज इट्स प्रॉपर टाइम। वो कहते हैं कि सिर्फ यही रास्ता है जिससे राजा सही काम को एक सही समय पर कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। कुछ ने कहा कि ये बहुत मुश्किल है कि कोई एडवांस में काम, यानी कि जो काम अभी मेरे पास आया भी नहीं है, कल या परसों कभी भी आ सकता है, उसके बारे में आज ही कैसे बता सकती हूँ कि वो काम करने के लिए सही टाइम ये है। तो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्रेशर एंड always do whatever seemed necessary at a time। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at help him act at the proper time। तो कुछ ने बोला कि राजा है जो उनको, जो उस टाइम सिचुएशन है, जो उस टाइम वो है, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना चाहिए। वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, जो उस टाइम उन्हें नेसेसरी लगे वो पहले करना चाहिए। येट अदर सेड, तो कुछ ने कहा कि राजा है जो उनको एक वाइस मैन की काउंसिल की ज़रूरत है, जो उन्हें प्रॉपर सही टाइम पे उन्हें सही तरह से वो कर सके, एडवाइस कर सके कि अब ये सही है, ये सही है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड
करेक्टली। तो इतने सारों में एक आदमी और कौन सही कह रहा है ये डिसाइड करना तो बड़ा मुश्किल था। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, दिस वॉज बिकॉज। तो राइट टाइम पता करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। आगे बढ़ते हैं। बट देन अदर सेड दैट देर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत अर्जेंट होती है। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो जब किसी ने बोला कि भाई राजा को तो एक काउंसिल करने के लिए एक बंदा चाहिए होगा, वो बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं है, थोड़ा उन्हें काउंसिल करेगा। तो कुछ ने क्या बोला कि ऐसी बात तो नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है बहुत अर्जेंट काम होता है और वो काउंसिल करने वाला आदमी नहीं उनके पास हो तो क्या होगा। तो उनके लिए एट अ टाइम तुरंत उसमें डिसीजन लेने होते, इतना टाइम नहीं होता कि उसे काउंसिल ले, उसे पूछे भाई क्या है कैसे है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, द राइट टाइम डिसाइड करने में इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अगर राइट टाइम डिसाइड करना है तो फ्यूचर या तो फ्यूचर पता हो। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ये सिर्फ कौन कर सकते हैं, जादूगर, जो फ्यूचर देख सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू मैजिशियन। तो अब क्या है, कह रहे कि किंग को या फिर जादूगर की ज़रूरत पड़ सकती है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन के जो उन्होंने बताए थे, पहले क्वेश्चंस के आंसर थे सब। कोई बोल रहा था कि कोई जादूगर बता सकता है कि फ्यूचर का, कोई कह रहा है कि कोई एक काउंसिल करने के लिए रखना चाहिए राजा को जो बताए क्या है क्या नहीं है। तो सबके अपने अपने डिफरेंट आंसर थे। इन दिस आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी to the king were his counselors. Others said the prize, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में क्या कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उन्हें काउंसलर्स की ज़्यादा सुननी चाहिए, जो उनके मंत्री वगैरह होते हैं उनकी, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन ये था ना कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। तो कोई बोलते हैं कि वहाँ के जो साधु संत होते हैं उनकी, कोई बोल रहे हैं कि नहीं डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, और कोई क्या कह रहा है कि उनके जो सैनिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी बात सुननी ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कुछ ने बोला कि साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, विज्ञान, कोई कह रहा है फाइटिंग, तो कोई कह रहा है कि जो धार्मिक कार्य है वो सबसे ज़रूरी होते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, तो क्या थे, क्योंकि सबके क्वेश्चंस बहुत अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो क्या हुआ, किंग ने यही तो बोला था कि जिसके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होंगे, जो बिल्कुल जिसके आंसर ज़्यादा किंग को पसंद आएंगे, उनको किंग रिवॉर्ड देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन क्या हुआ कि किंग को किसी की भी बातों में कोई अच्छा नहीं लगा, कोई उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो क्या उन्होंने क्या डिसाइड करा कि एक तपस्वी साधु रहते थे, उनके पास जाने का निश्चय किया, जो कि अपनी बुद्धिमान के तेज़ बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो वो क्या करते थे, जंगल में उनका घर था लकड़ी का, जहाँ वो रहते थे, और वहाँ से वो कहीं नहीं जाते थे। ही सा नो वन बट सिंपल पुअर, वो और किसी से नहीं मिलते थे सिर्फ सिवाय गरीब और साधारण मानव के, वो किसी राजा वगैरह से नहीं मिलते थे। एंड सो द किंग पुट द ऑर्डिनरी क्लोथ। तो क्या किया राजा ने, क्या नॉर्मल सिंपल कपड़े पहन लिए, जो कि कोई भी साधारण आदमी पहनता होगा, क्योंकि राजा वगैरह के पास तो अपने आभूषण सोने के और वो चीज़ें होती हैं। बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जैसे ही वो उनके घर के थोड़ा पास पहुँचे, तो उन्होंने अपने घोड़े को और अपना जो बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक होते हैं राजा के साथ, एक जो उनकी रक्षा करने के लिए होते हैं, उन्हें उनके घर जो उनका घर था उनसे थोड़े से पहले ही उन्हें छोड़ दिया, और वो आगे अकेले ही गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging in the ground in front of his hut. जैसे ही राजा वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो तपस्वी थे वो अपने झोपड़ी के आगे कुछ खुदाई का काम कर रहे थे। He greeted the king and continued digging.
उन्होंने किंग का अभिवादन किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा उनके पास आ रहे हैं, उनका स्वागत किया, लेकिन अपना काम चालू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़े थे और कमज़ोर थे। वीक यानी कि कमज़ोर। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली, जैसे कि वो कमज़ोर थे और बूढ़े भी थे, तो वो काम करते करते बहुत हाफ रहे थे। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. जो किंग थे उन्होंने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। How can I learn to do the right thing at the right time? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी काम करने के लिए सही समय क्या है। Who are the people I need the most? कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी मुझे ज़्यादा सुननी चाहिए। And what affairs the most important? यानी कि जितने बहुत सारे कामों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं और पहले काम जो कौन से काम है जो मुझे जिनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। द hermit listened to the king बट डिड नॉट स्पीक। तो जो तपस्वी साधु थे उन्होंने राजा की बातें सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया उनका। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना काम कर रहे थे जो वो कर रहे थे खुदाई का। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तो किंग उनसे बोले कि आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो किंग ने बोला आप थक गए होंगे, कृपया ये अपनी कस्सी मुझे दीजिए और खुदाई का काम मैं करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अपनी स्पेड जो उनकी कस्सी थी, खोदने वाला एक औजार होता है, उन्होंने किंग को दे दिया और उन्होंने बोला थैंक्स, और वो क्या करा उन्होंने, फिर वो ग्राउंड में बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work. तो अब क्या हुआ, राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली थी। जो उन्होंने पौधे लगाने के लिए या किसके लिए भी जो खुदाई कर रहे थे, तो राजा ने थोड़ी 2 क्यारियाँ खोद ली और फिर वो रुक गए और उन्होंने रिपीट किया उस क्वेश्चन को, कि अपने क्वेश्चन उन्होंने फिर रिपीट करे। द hermit gave no, तो उन्होंने जब भी तपस्वी थे जो साधु थे उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़े हुए और अपने हाथ आगे किए कस्सी लेने के लिए और कहा कि अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे करने दीजिए। उन्होंने किससे कहा, राजा से कहा। जब राजा ने दोबारा अपने क्वेश्चन दोहराए तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और बोले कि ये मुझे दे दो, मैं खुद ही कर लेता हूँ, अब आप थक गए होंगे। बट द किंग डिड नॉट गेव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने क्या करा, उन्हें कस्सी नहीं दी और खोदने का काम चालू रखा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया और फिर अगला घंटा भी बीत गया। द सन went down behind the trees, धीरे धीरे सूरज नीचे अस्त होना शुरू हो गया, पेड़ों से भी नीचे आ गया, मतलब दिन छिपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, come to you, said I came to you wise man for answer my questions. If you can give me no answer, tell me so I will return home. तो उन्होंने बोला कि बुद्धिमान साधु, बुद्धिमान तपस जो थे, अब किंग बोले कि हे बुद्धिमान पुरुष, मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने। अगर आप इनका उत्तर मुझे नहीं दे सकते तो मैं चला जाता हूँ घर, मुझे बता दीजिए कि आप नहीं दे सकते हैं तो। Here comes someone running, said the hermit. साधु बोले देखिए कोई दौड़ा हुआ आ रहा है। दौड़ा हुआ कोई आ रहा है। The king returned round and saw a bearded man running towards them. तो राजा जैसे ही पीछे उन्होंने पलट के देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला कोई आदमी है जो उनकी तरफ दौड़ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसने हाथों से अपने पेट को दबाए हुआ है। From which blood was flowing. जहाँ से खून निकला है, उसके पेट से खून निकल रहा था जो जहाँ उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. से वो किंग के पास पहुंचा, वो क्या हुआ, बेहोश हो गया और ग्राउंड में गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothes,
क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज पाउंड इन हिज स्टमक। तो क्या किया किंग थे और जो वो साधु थे उन दोनों ने मिलकर क्या किया, वो जो आदमी भागता हुआ आया था खून जिसको खून बह रहे थे जिसे, उसके कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद द हैंडकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। तो उन्होंने क्या किया, किंग ने उसके घाव को धोया और अपने रुमाल से उसे वहाँ पे बांध दिया, लेकिन क्या हुआ, फिर भी खून नहीं रुक रहा था। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। तो किंग ने फिर ऐसे ही किया, उसके घाव को साफ किया, फिर कपड़ा लगाया जब तक कि खून ना रुक गया हो। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। तो अब क्या था, जो वो आदमी था जो दौड़ता हुआ आया था उसे अब पहले से बेटर फील हो रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो किंग ने क्या करा, पानी लेके आए वो फ्रेश ताज़ा पानी और उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। तो अब क्या था, सूरज छिप चुका था और ठंडी हवा चलने लगी थी। द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन into द hut एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो जो उन्होंने क्या करा, किंग ने हर्मिट की हेल्प से, उस साधु की हेल्प से क्या करा, जो घायल आदमी था उसको हट में लेके गए और बेड पे लिटा दिया, लेड हिम ऑन द बेड। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। द क्या हुआ, वो आंखें बंद करके लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैज़ डन। तो किंग थे वो भी थक गए थे, उन्होंने वॉक करी थी और काम किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो किंग भी वहाँ पे फ्लोर पे लेट गए और सो गए पूरी रात के लिए। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब राजा की आँख खुली तो उसे थोड़ा 2-4 मिनट लगे समझने में, एकदम ऐसे लगता है ना आँख खुलती तरह मैं कहाँ हूँ। तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें 2-4 मिनट लगे अच्छा याद करने में कि मैं कल ऐसे ऐसे यहाँ पे आया था और ये बियर्ड वाला आदमी कौन है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। तो जो घायल आदमी था उन्होंने क्या बोला राजा से कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सा द किंग वॉज अवेक। जैसे ही उसने देखा कि राजा जाग गए हैं तो वो मंदी सी कमज़ोर आवाज़ में बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग बोले कि मुझे तो पता भी नहीं है आप किस चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू। तो वो क्या बोल रहा है, वाउंडेड मैन जो घायल था कह रहा है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू। मैं वो एनिमी हूँ आपका, वो शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। तो क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, सारी जायदाद ज़मीन जो भी होती है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे टू होम। तो मुझे पता चला कि आप ऐसे ऐसे इन साधु के पास आए हैं तो मैंने आपको मारने के लिए कदम उठाया। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। तो कल का पूरा दिन निकल गया लेकिन आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो जो वहाँ पे छिपा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी। मैं जैसे ही बाहर निकला जहाँ वो छिपा हुआ था कल सारे दिन, तो क्या हुआ, उसके बॉडी गार्ड ने उसे देख लिया, जो राजा के अंगरक्षक थे उन्होंने उसे देख लिया। एंड वाउंडेड में, और उसे घायल कर दिया, मारने की कोशिश की उसे। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वाउंड। तो वो कह रहा है कि मैं वहाँ से छूट निकला लेकिन मैं नहीं बच पाता अगर आप मेरे ज़ख्मों पे पट्टी मरहम नहीं करते तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारने आया था लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज अ योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। तो कहता है कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं आपके सबसे वफ़ादार नौकर के रूप में आपकी सेवा करूंगा और अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि वो भी यही काम करे, आपकी सेवा करे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड।
किंग बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक अपने दुश्मन को इतने प्यार से अपना फ्रेंड दोस्त बना लिया, और क्या करा वो उसका सो इजीली एंड हैव वॉन हिम एज अ फ्रेंड, उसका फ्रेंड बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उन्होंने ना सिर्फ उसको माफ़ किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि अपने डॉक्टर और सर्वेंट भी भेजेंगे, उसको ठीक करने के लिए किंग भेजेगा। ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उन्होंने उससे ये भी वादा किया कि मैं उसके जो भी उन्होंने ज़मीन वगैरह उसकी हड़पी थी वो या फिर वो जैसे भी ली थी उसको वो वापस कर देंगे। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट द हर्ट एंड लुकड अराउंड द hermit. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। जैसे उससे बात करने के बाद वो अपनी कुटिया से उस झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो कहाँ है साधु तपस्वी, अगर वो मिल जाए तो एक बार उससे और पूछ के देख लेता हूँ, मेरे आंसर दे ही दे वो। द hermit was on his knees sowing seeds in beds that had been dug the day before. तो क्या कर रहे थे वो, जो कल उन्होंने गड्ढे खोदे थे उनमें वो बीज रख रहे थे। The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." उन्हें बोला किंग ने कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे लास्ट टाइम अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता हूँ। You have already been answered. तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें तो उत्तर मतलब already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up the king. He stood before him. उन्होंने क्या बोलते हैं वो साधु जो तपस्वी थे उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आपको तो आपके आंसर मिल चुके हैं। तो हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आंसर मिल चुके हैं क्या मतलब है आपका? ये किंग बोलते हैं, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and I had not dug these beds for me, you would have gone away. Then the man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तपस्वी कहते हैं कि अगर आप कल मेरी कमज़ोरी पर दया खाकर मेरा काम ना करते और आप ना थकते तो आप कल ही चले जाते, और ये है जो आपका शत्रु है आप पे अटैक करता और आप घायल हो जाते, और तब आप सोचते कि काश मैं वहीं रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कब था, जब आप मेरे लिए क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी good was and I was the most important man and to do me good was your most important business. तो उस टाइम क्या था, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस टाइम ये था कि आप मेरी, उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मैं था। Afterwards when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. तो जब वो हमारी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था घायल व्यक्ति, तो सबसे तब टाइम क्या था, व्हेन यू वर, जब इम्पोर्टेंट टाइम कब क्या था, जब आप उसकी केयर कर रहे थे, जब उसके आप उनके जख्मों को पे पट्टी कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, अगर आप उसकी मलहम पट्टी नहीं करते तो वो आपसे बिना संधि करे, बिना बात करे ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड what you did him was the most important business. तो जो आपके ने उसके लिए क्या किया वो काम सबसे इम्पोर्टेंट था उस टाइम। तो यहाँ उन्होंने क्या बताया कि जब आप मेरे पास आए थे तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, और जो आपने मेरे लिए काम किया उस टाइम वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। जब वो अनजान व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ कर आ रहा था तब सबसे महत्वपूर्ण काम वो था कि उसकी मल्लम पट्टी आप जब कर रहे थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति वो था। यानी कि जब सिचुएशन पहले तो थी तब तो तपस्वी वो इम्पोर्टेंट पर्सन थे, और जब उनका काम कर रहे थे राजा तब वो इम्पोर्टेंट टाइम था, और सेकंड टाइम जब वो दौड़ कर उसके पास आ रहा था तो इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन हो गया, जो दौड़ के आ रहा था, उनका शत्रु, जो उनका एनिमी था, और इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया, जब वो उसकी पट्टी कर रहे थे राजा। तो यानी कि वो ये कहना चाह रहे कि सिचुएशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट
हमारे लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन व्यक्ति है वही रहेगा, जैसे सिचुएशन चेंज होगी अकॉर्डिंग टू उसी की आपके जो आप पूछ रहे कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है समय, तो उसके हिसाब से ही चेंज हो सिचुएशन के हिसाब से ही चेंज होंगे। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो वो क्या कह रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय भी पूछा था ना उन्हें, किसी काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे सही समय कौन सा है, तो वो कह रहे हैं सबसे सही समय है अब, यानी कि अभी। अभी कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। तो वो कह रहा है कि अभी के अभी हमें कुछ पता चलता है तो हम अभी कुछ करते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उसके बाद तो हम सिर्फ सोचते ही रह सकते हैं, क्योंकि हम कुछ कर तो नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम तो निकल जाता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट। और इम्पॉर्टेंट पर्सन क्या होता है, जब उस स्थिति में जो आपके साथ व्यक्ति होता है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है और हम किस व्यक्ति के साथ है, उससे आगे मिलेंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। महत्वपूर्ण क्या है, जिसके साथ हम है अब है, जिस व्यक्ति के साथ अब हम हैं उसके साथ अच्छा काम करना, उसके साथ भलाई करना, क्योंकि इसी उद्देश्य से हम संसार में आए हैं। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि जब जिसके साथ हम हो उसके साथ अच्छा काम करना। जैसे कि जो साधु थे वो काम कर रहे थे, तो राजा आए तो उन्होंने काम करते हुए देखा तो उनकी हेल्प करी। फिर जब उनको घाव लगा हुआ वो दौड़ता हुआ दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा था, उनको तब हेल्प करी। तो वो कह रहे हैं कि जब हम जिसके साथ होते हैं उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए हम इस संसार में आए हैं। तो यहाँ आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। कैसी लगी स्टोरी बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।